डेमोक्रेसी को बचाना है, भारत के संविधान पर भारतीय जनता पार्टी हमला कर रही है, यही राहुल गांधी की वोकैबुलरी है। रिपीटिशन एंड राहुल गांधी स्टैंड हैंड इन हैंड। हर विषय पे जितने भी इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं वो 30-40 सेकंड के प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस पे वही शब्दावली होती है, वही वोकैबुलरी होती है। एंड इफ यू हियर ऑल दीज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस टुगेदर, you will not be able to say which press conference was done for which issue. Such is the repetition of Mr. Rahul Gandhi. आज सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय को लेकर राहुल गांधी जी ने पुनः उन्हीं शब्दों का उच्चारण किया जो वो हमेशा करते हैं। राहुल जी, आप इस विषय को लेकर कोर्ट नहीं गए थे, ना ही कांग्रेस पार्टी इस विषय को लेकर कोर्ट गई थी। कोर्ट में इस विषय पर लंबी चर्चा, लंबी बहस होने के पश्चात कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। और पेगासस मामले में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, सरकार के एफिडेविट के साथ में बैठा हूं, आप देख सकते हैं सरकार ने जो एफिडेविट दिया था उसमें स्पष्ट रूप से सरकार ने कहा है कि हम निवेदन करते हैं कोर्ट से कि जो फॉल्स नरेटिव कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के ग्रुप के लोग पेगासस मामले में पूरे देश में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस नरेटिव को ध्वस्त करने के लिए यह आवश्यक है कि एक एक्सपर्ट्स की कमिटी गठित की जाए, एक एक्सपर्ट्स की कमिटी बनाई जाए। और आज कोर्ट ने एक्सपर्ट्स की कमिटी बनाई है। जो सरकार ने अपने एफिडेविट में कहा था, जो सरकार ने अपने एफिडेविट में प्रतिपादित किया था, वही हुआ है। द गवर्नमेंट इन इट्स एफिडेविट, द कॉपी ऑफ विच आई कैरी टुडे, हैड कैटेगोरिकली स्टेटेड टू द सुप्रीम कोर्ट that we are also of the opinion that in order to counter the false narrative of certain vested interest group, it would be fair that if we establish a committee of experts and they look into this whole issue. And this is what has happened today on the floor of Supreme Court. एक experts की committee बनी है और सरकार ने भी यही अपने एफिडेविट में कहा था। और आप अगर ध्यान से इस एफिडेविट को पढ़ेंगे, इस एफिडेविट में कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूरा जो कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश की गई है, जो मैन्युफैक्चर्ड कंट्रोवर्सी है, इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन कॉन्जेंक्चर्स, सरमाइसेस एंड अनसब्सटैंशिएटेड रिपोर्ट्स। इन सभी विषयों का हवाला सरकार ने अपने एफिडेविट में दिया था और इन सब विषयों को लेकर आज एक कमेटी बनी है। कमेटी अपनी जांच करेगी। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों में संपूर्ण रूप से विश्वास करती है। इस पूरे मसले को लेकर आदरणीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने भी पार्लियामेंट के पटल पर अपने वक्तव्य को रखा था। वो वक्तव्य भी इस एफिडेविट के एनेक्सर में मौजूद है और आप सबने देखा था जब ये वक्तव्य रखा गया था किस प्रकार का व्यवहार, अलोकतांत्रिक व्यवहार कांग्रेस पार्टी का रहा था। वक्तव्य को छीन कर फाड़ देना, उस स्टेटमेंट की कॉपी को फाड़ देना और वो भी सदन के पटल पर, यह अपने आप में बहुत ही निंदाजनक थी। राहुल जी, आपने वही शब्दों को रिपीट किया है और हमें लगता है आप तो कोर्ट गए नहीं, मगर एफिडेविट में जो सरकार ने कहा था आज उसी प्रकार से एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन हुआ है। और अंत में मैं यह भी कहना चाहूंगा, डज राहुल गांधी रियली हैव फेथ ऑन द कोर्ट? आप याद करिए, हर विषय में ये कोर्ट जाते हैं। रफाल के विषय में भी कोर्ट गए थे, अन्य विषयों में भी कोर्ट गए थे। कोर्ट जब भी अपना निर्णय सुनाती है इन अ वेरी अनडेमोक्रेटिक मैनर, द कांग्रेस पार्टी एंड पर्टिकुलरली मिस्टर राहुल गांधी हैज अटैक्ड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इवन हर विषय में हमने देखा, हमने राम मंदिर के केस में भी देखा, रफाल के भी केस में देखा, और हर विषय में राहुल गांधी कोर्ट को अटैक करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। वी बिलीव इन द प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी। थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस इशू? सुन रहे
थे आप। बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी को करारा जवाब दिया गया है। दरअसल राहुल गांधी ने पेगासस जासूसी कांड को लेकर बीजेपी पर हमला किया था, कहते हुए कि लोकतंत्र का गला घोटा है बीजेपी ने। और अब बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस जो है, राहुल गांधी खासतौर से जो है, वो झूठ बोलना और भ्रम फैलाना उनकी आदत हो गई है। पेगासस मामले में राहुल कोर्ट नहीं गए थे और कोर्ट की तरफ से जो एक्सपर्ट कमेटी बनाने का फैसला लिया गया है, दरअसल खुद सरकार की तरफ से अपने एफिडेविट में यही बात अदालत में कही गई थी और वही अदालत में हुआ है। एक्सपर्ट कमेटी बना दी गई है इस मामले में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।